रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद रियाज़, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पे। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ये आप तक टाइमली आती रहे। तो आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और या फिर जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बाय की हुई है या फिर बाय करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट बुरी तरह से डाउनफॉल का शिकार थी। और उसकी रीज़न ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़े हैवी टैक्स जो है वो इसके ऊपर लगा दिए गए थे। तो फाइनली आपको पता है 2024 के एंड पे जाके काफ़ी सारी खबरें जो है ये गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि 2025 ये है कि रियल एस्टेट का साल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक रिलीफ पैकेज जो रियल एस्टेट के लिए था वो देना था। और फिर उसके ऊपर काम हो रहा था और जब फाइनल होने पे आया तो फिर यह है कि उसको डिले कर दिया गया। और उसके ऊपर ये जितनी भी मार्केट में गर्दिश कर रही थी खबरें वो ये थी कि IMF ने इसको फ़िलहाल रोक दिया है। उसके बाद फिर यह है कि मार्केट काफ़ी स्लो हो गई थी और जिस तरह से जिस स्पीड से बाइंग हो रही थी, जिस इन्वेस्टर बाइंग कर रहा था वो रुक गया था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एक चांस मिला है उन लोगों को जो एंड यूज़र हैं, क्योंकि चलती मार्केट जो होती है वो सिर्फ इन्वेस्टर के लिए होती है, एंड यूज़र के लिए नहीं होती। एंड यूज़र के लिए यही मार्केट है, इसमें अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट रियल एस्टेट के ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो फिर आपके बस में नहीं होगा प्लॉट परचेज़ करना, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद फिर यह है कि वो रिलीफ पैकेज जो था वो रोक दिया गया था। उसके बाद फिर जो है वो बाइंग रुक गई थी। और अभी यह है कि दोबारा IMF ने इस बात पे एग्री किया है कि आप रियल एस्टेट को रिलीफ दें, लेकिन उसमें यह है कि एक छोटी सी आपके उन्होंने एक शर्त रखी है। और वो शर्त ये रखी है कि प्रॉपर एक जो अथॉरिटी है रियल एस्टेट के हवाले से वो जो काम करे। और ये ऑलरेडी बनी हुई है पाकिस्तान में, ये 2010-11 में इसाक डार ने बनाई थी। उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में भी इसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन फिर ये है कि इसको पीछे कर दिया गया। और इस अथॉरिटी का फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि रियल एस्टेट प्रॉपर एक इंडस्ट्री बनेगी, और दूसरा ये कि इसमें टैक्स कलेक्शन के हवाले से ये अथॉरिटी बनाई जा रही है। सिर्फ एक उनकी ये शर्त है, बाकी है कि वो इस बात पे एग्री करते हैं कि आप रियल एस्टेट के आप पैकेज दें। और जो इसमें मुख्तलिफ टैक्स थे, FED टैक्स था, आपको पता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स था। इसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे कि अब सेलर ने चीज़ परचेज़ की हुई है और बायर को फ्री का ये FED पड़ रहा था। तो उस वजह से भी जो बायर थे वो बड़े कन्फ्यूज़ होते थे। तो उसके हवाले से भी अगर जो शुरू का अलॉटी की डील होती थी तो उसके ऊपर जो बायर था वो डील नहीं करता था फिर, या तो इस हवाले से तो वो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर इसके बाद 7E एक टैक्स था वो भी ख़त्म करने की तजवीज़ इसमें दी गई है। और उसके बाद जो 5 करोड़ की जो बायर है बाइंग है उसके ऊपर आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, उस हवाले से भी इसके ऊपर बातचीत हुई है। लेकिन यह है कि अभी फाइनल नोटिफिकेशन इसके ऊपर नहीं आया। लेकिन यह है कि गुड न्यूज़ ये है कि IMF ने इस बात पे एग्री कर दिया कि आप रियल एस्टेट को रिलीफ दें। और ये है कि जब ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर रिलीफ मिलेगा तो आपको पता है रियल एस्टेट चलना शुरू हो जाएगी, प्लॉट के रेट ऊपर जाएंगे। और अगर कराची बैरिया टाउन की बात करूँ मैं तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो मार्केट है पूरे पाकिस्तान की वो बैरिया टाउन कराची है। तो जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने बाइंग करनी है बैरिया टाउन, आपको पता है कि अभी हकीकत है ये वो वाली डीलें नहीं है या वो वाली बातें नहीं है कि एक रंगीन ख्वाब दिखाए जा रहे हैं आपको और आप आके परचेज़ करें ये वो। तो अब आप बैरिया टाउन कराची में जब आएंगे ना तो आपको वैसे भी एक रियल एक सोसाइटी मिलेगी। और ऐसी सोसाइटी है जो एशिया में सबसे बड़ी सोसाइटी है, पूरे पाकिस्तान में आपको ये लाइफ स्टाइल नहीं मिलता। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आज से आप 3-4 साल पहले चले जाएंगे तो यहाँ पे अगर 100 घर था तो आज यहाँ पे 1500 घर है। तो जितने परसेंट हिसाब में ये है कि लोग शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब बैरिया होम्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स सिटी तक लोग आबाद हैं। उसके बाद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, जितने परसेंट है आप सब में कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप पैराडाइज में चले जाएँ वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। स्पोर्ट्स सिटी में आप चले जाएँ, गोल्फ सिटी में चले जाएँ। और प्रीसेंट 1 ये है कि ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। प्रीसेंट 8-6 अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, वहाँ पर तकरीबन 80% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो इसलिए मेरा जो आप लोगों से जो बैरिया टाउन कराची के जो एंड यूज़र होते हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो एंड यूज़र है जिन्होंने प्लॉट लेके घर बनाना है या जिन्होंने शिफ्ट होना है उनके लिए ये गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस समझ लें कि IMF की मरहून मन्नत आपको एक दिया गया है कि आप इसमें बाइंग कर लें, क्योंकि अभी अगर ये पैकेज आएगा तो ये लंबे टाइम के लिए होगा और उसके बाद फिर आपको 20 लाख वाला प्लॉट आपको 60 लाख रुपए में भी नहीं मिलना। तो बाकी ये है कि बैरिया टाउन कराची के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ये हम आप तक टाइमली पहुंचाते हैं। और इसके लिए ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा अगर बैरिया टाउन कराची में आपकी कोई बाइंग करनी है या उसके बाद सेलिंग करनी है या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए या फिर अगर आपका कोई प्लॉट है और आप ओवरसीज़ हैं आपको उसकी वीडियो चाहिए तो वो आप हमारे से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।